नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय, यह एक 57 वर्षीय मेल हैंड है। कहीं जॉब करते हैं ये अकाउंटेंट की, और न्यूज़पेपर वगैरह भी बांटते हैं। तो आजीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीवन में काफ़ी संघर्ष है और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी क्वेश्चन है इनका। तो देखेंगे इनके पूरे हाथ को और जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक स्क्वायर हैंड है इनका। ऐसे लोग मेहनती नेचर के ज़रूर होते हैं। इनके हाथ का रंग भी इनके जीवन के प्रति संघर्ष को ही बताता है। ना ही तो बहुत अधिक गुलाबी है, ना लाल है, मिला जुला कलर है इनके हाथ का, कहीं लाल, कहीं सफ़ेद, कहीं गुलाबी। तो जीवन में संघर्ष को इस तरह का कलर ही बताता है। इनके जीवन के तरक्की के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है, जो कि इस बात का संकेत है कि लाइफ में इन्होंने गलत डिसीजन ज़रूर लिए होंगे और उस गलत डिसीजन का पछतावा इनको जीवन में होता रहा होगा। जब भी इस तरह का ग्राफ बन जाएगा तरक्की का, तो फिर ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब इनकी सभी उंगलियों को देख लेते हैं। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है। इस हिसाब से तो इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस होना था, लेकिन ये नहीं हो पाए। कारण इनका अगर आप धन पोर देखेंगे तो देख सकते हैं आप, धन पोर पर इनके एक और पोर का निर्माण हो गया है, जो कि इनके धन में बाधा का निर्माण ये कर रहा है। और उंगलियों के पोर भी इनके बहुत अच्छे नहीं हैं, जो बुद्धिमत्ता के स्तर को बढ़ने नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी प्रोग्रेस नहीं हुई लाइफ में। वरना अगर फिंगर लंबी हो जाए, किसी व्यक्ति की बुथ फिंगर लंबी हो, नुकीली हो, उसके पर्व, ये जो 3 पोर बनते हैं उंगलियों के, ये अच्छे हों और खड़ी रेखाएं हो, तो फिर अगर मेजर लाइनें थोड़ी 19-20 भी हों तो व्यक्ति जीवन में तरक्की ज़रूर करता है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके बुध फिंगर के तीसरे पोर पर ही ये एक और पोर बन गया। जबकि कुछ खड़ी लाइनें भी हैं, लेकिन वो आगे चलकर रुकती हुई हैं, तो उतनी प्रभावशाली रेखाएं ये नहीं हैं। आजीविका चलाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है ऐसी स्थिति में। एक और कारण है, आप देख सकते हैं, ये एक रेखा निकली इस तरह से। यही रेखा अगर कुछ इस तरह से निकली होती सीधी, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ मिलता है। रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन इनके साथ कहानी कुछ और है। ये एक धन रेखा तो ये है, इस रेखा को धन रेखा से जोड़कर देखा जाता है, अच्छे ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ये जो रेखा निकलती हुई है, ये संघर्ष कराती है इस तरह के सभी कार्यों में। ज्ञान के लिए संघर्ष, रुपए पैसे के लिए संघर्ष, आजीविका चलाने के लिए खर्चों को लेकर संघर्ष। तो अब देखते हैं इनकी सन फिंगर। लंबाई अच्छी, मोटाई भी अच्छी, लेकिन ऊपरी पोर पर ये आड़ा कट। ऊपरी पोर को देखा जाता है बुद्धिमत्ता के लिए। और अगर रोगों की बात भी करी जाए तो सूर्य से संबंधित जो रोग होते हैं, विशेषकर ऐसे लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं, या बहुत बार ऐसे लोगों को चश्मा भी इनकी आंखों पर लग जाता है। और नेम फेम के लिए स्ट्रगल भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। जो भी ये प्लान बनाते हैं नेम फेम का, वह साधारण तौर पर सक्सेस नहीं होता। इनके बुद्धिमत्ता का स्तर ही वो लेवल तक नहीं जा पाता है। इस पर खड़ी रेखाएं हैं, ये बात अच्छी है। खड़ी रेखा उंगली पर हमेशा अच्छी ही मानी जाती है। अब सनी फिंगर अगर देखेंगे तो सनी फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, लेकिन इसका अगर आप ऊपरी पोर देखेंगे
तो बुद्धिमत्ता के लिहाज से, मनोवृत्ति के लिहाज से ऐसा पोर नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं कि ये हेलमेट नुमा पोर बना हुआ है। यह बुद्धिमत्ता के स्तर में निम्नता ला देता है। बुद्धिमत्ता का स्तर व्यक्ति का तीक्ष्ण नहीं हो पाता। इस फिंगर को देखा जाता है धन के लिए, रुपए पैसे के लिए, भाग्य के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य, फिर बहुत आप अच्छे भाग्य की उम्मीद नहीं कर सकते जब इस तरह का पोर होगा। उसकी मानसिकता ही वो लेवल की नहीं हो पाती है। अब इनकी गुरु फिंगर देखेंगे तो गुरु फिंगर मोटी है, लंबाई में कम है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं होती। जब भी किसी भी जॉब में रहे या किसी भी फील्ड में रहे, यहाँ तक कि घर में भी ऐसे लोगों की नहीं चलती। घर में भी ऐसे लोगों के पीछे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिनके कहे अनुसार ही ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है। वह इनकी वाइफ भी हो सकती है, इनके पिताजी हो सकते हैं, इनके कोई भाई हो सकते हैं, या बहुत बार बढ़ती उम्र के बच्चे भी होते हैं कि जिनके कहे अनुसार ही इनको काम करना पड़ता है। मन मर्जी इनकी नहीं चलती। लेकिन हिम्मत, मेहनत, साहस है इनके भीतर, क्योंकि ये फिंगर लंबाई लिए हुए हैं। इस हिम्मत, मेहनत, साहस ने इनको नुकसान भी पहुंचाया होगा। जो मैंने शुरुआती दौर में कहा, इनका तरक्की का ग्राफ, कि गलत डिसीजन इन्होंने लिया अपने हिम्मत और साहस से, और उसमें इनको नुकसान भी ज़रूर हुआ होगा। ये फिंगर, लंबाई वाली फिंगर इनकी सन फिंगर, और ये तरक्की का ग्राफ इस बात का संकेत है कि लाइफ में गलत डिसीजन भी इन्होंने लिए होंगे। अब ये लगाव रखते हैं अपनी पत्नी से, लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से काफ़ी गहरा लगाव रखते हैं। ये बात का इंडिकेशन है कि इनकी गुरु फिंगर और शनि फिंगर में जुड़ाव है, जरा सी भी गैप नहीं है। ये लगाव रखते होंगे अवश्य अपने पिता से भी, थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद अवश्य होंगे, लेकिन अपने पिता से भी ज़रूर लगाव रखते होंगे। और बाहरी व्यवहारिकता की बात करी जाए तो थोड़े ये इनके विचार स्वतंत्र श्रेणी के होंगे, बहुत अधिक किसी की सुनते ये नहीं हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। थंब को देखेंगे तो स्ट्रेट थंब यही बात कहता है कि बहुत अधिक किसी की बात आसानी से ये नहीं मानते हैं। अपनी बात समझा पाते हैं अवश्य ही ये सामने वाले को अच्छे तरीके से, लेकिन इस पर एक क्रॉस जब आ जाता है तो फिर कभी कभी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो बहुत बार अपनी बात, अपना पक्ष बहुत अच्छे तरीके से ये नहीं रख पाते हैं। तीसरे पोर को अगर देखेंगे तो तीसरा पोर इनके मैरिड लाइफ में थोड़े स्ट्रगल को, थोड़े वैचारिक मतभेद को बताने वाला इनका तीसरा पोर है। इसके बावजूद एक ये रेखा निकल रही है इनकी इस तरह से, वीनस माउंट से ही निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई रेखा, जो इस बात का संकेत है कि इनके वाइफ का, इनके लाइफ पार्टनर का नेचर सपोर्टिव ज़रूर होगा। इनका सपोर्ट करती होंगी ये अवश्य ही, किसी न किसी तरीके से इनको सपोर्ट ये ज़रूर करती होंगी। इस बात का संकेत है ये रेखा, शुक्र पर्वत से निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई रेखा। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्त्री होती है जिसके सपोर्ट से व्यक्ति कोई जॉब वगैरह करता है, या बहुत बार ऐसा भी देखा है कि ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, उससे भी ऐसे लोगों की आजीविका चलती है या कोई आर्थिक लाभ वगैरह होता है। तो कोई ना कोई बात इनके साथ ज़रूर है। लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलता होगा इनको, या कोई स्त्री पक्ष से कोई लाभ मिलता होगा इनको, या तो ससुराल वगैरह से कोई सपोर्ट इनको मिलता होगा। कोई ना कोई बात इनके साथ में ज़रूर है। वीनस की अगर बात करेंगे, इनके वीनस माउंट की, शुक्र पर्वत की, तो बहुत अच्छा वीनस नहीं है। सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष ऐसे लोग करते हैं, खड़ी लाइनें हैं, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह का नॉलेज इनको अच्छा होता है। ये बात तो है कि इन्वेस्टमेंट का नॉलेज ऐसे लोगों को अच्छा होता है। संतान सुख वगैरह भी ऐसे लोगों की लाइफ में अच्छा ज़रूर होता है। इतना बड़ा योग जब आ जाएगा तो फिर संतान सुख अच्छा होता है ऐसे लोगों की लाइफ में। शुरुआती दिनों में हो सकता है इनको संतान को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन संतान सुख बाद में इनको ज़रूर मिला, जो इस बात का संकेत है ये यव। जब भी ये यव आएंगे अंगूठे के पोर पर, तो फिर ये संतान सुख को लेकर इन यव को देखा जाता है। तो अब देखते हैं इनका
शनि पर्वत। शनि पर्वत ठीक ठाक है, वैसे इनका उभार फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट है, लेकिन ये क्रॉस ने सारी गड़बड़ कर दी। जब भी शनि पर्वत पर क्रॉस आ जाता है तो फिर ये इसको अच्छा नहीं माना जाता। एक्सीडेंटल चांस वगैरह भी होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में, शनि से संबंधित रोग भी हो सकते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन एक बात जो अच्छी है ये, जिसको कहते हैं विद्या रेखा, कि साधारण लोगों से हटकर ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई ऐसा नॉलेज, कोई ना कोई विद्या जरूर होती है जो इनको चर्चित भी बनाती है। तो इनके पास भी कोई ना कोई एक ऐसी आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होगी जो इनको साधारण से हटकर बनाती है। आर्टिस्टिक क्वालिटी से मतलब कलाकार होना नहीं है। साधारण जीवन यापन करते हुए भी व्यक्ति के जीवन में ऐसे कुछ शौक़ होते हैं, कोई ऐसी कला होती है जो उसकी लाइफ स्टाइल को बेहतरीन बनाती है। अब इनके पास कोई ना कोई ऐसी कला होगी, हो सकता है या गाना बहुत अच्छा गाते हों, ऐसा हो सकता है इनको चित्रकारी बहुत अच्छे तरीके से आती हो, या ऐसा हो सकता है इनको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो। कोई ना कोई ऐसी बातें, हजारों तरह की कलाएं हैं, कोई ना कोई कला इनके जीवन में ज़रूर है। गुरु माउंट को देखते हैं तो फ्लैट गुरु माउंट, दबा हुआ गुरु माउंट, लेकिन ये इस तरह से जब बन जाएंगे चिन्ह, ऐसी स्थिति में खुद का मकान वगैरह ऐसे लोगों का जीवन में ज़रूर हो जाता है। इनका एक क्वेश्चन भी था कि पिताजी से मिला हुआ मकान है, आगे इनका मकान वगैरह बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस हैंड में मुझे मकान जैसे कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते कि आगे चल के कोई मकान इनका बन जाए, क्योंकि 57 की एज है इनकी, और इस एज के बाद में कोई मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट इनके हाथों से दिखाई नहीं पड़ता। तो मकान वगैरह के बारे में ना सोचे आगे तो ज़्यादा बेहतर है। संतान वगैरह अगर होगी, इनकी है ही संतान, वैसे वो कुछ कर ले वो एक अलग मैटर है, लेकिन इनके बलबूते पर कोई मकान वगैरह बनने के चांसेस मुझे इनके हैंड अकॉर्डिंग दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन खुद का मकान, जैसा कि बताया इन्होंने कि है मकान इनका पुश्तैनी, वो इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है ये, लेकिन आगे कोई इन्वेस्टमेंट के चांसेस मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। निम्न मंगल उभार अच्छा है निम्न मंगल का, और बाहरी मंगल का उभार भी अच्छा है। थोड़े बहुत वाद विवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई विशेष कोर्ट कचहरी वगैरह के चिन्ह मुझे नज़र नहीं आते हैं। जब भी इस तरह का मंगल होता है बाहरी, तो फिर व्यक्ति में एनर्जी होती है, आत्मविश्वास होता है, बोलचाल की शैली ऐसे लोगों की अच्छी ज़रूर होती है। और जब निम्न मंगल पर उभार हो जाता है इस तरह से, तो स्वास्थ्य वगैरह को लेकर कोई गंभीर समस्या साधारण तौर पे बचपन में देखने को नहीं मिलती। तो निम्न मंगल भी इनका अच्छा कहा जाएगा। कुछ राहु रेखाएं चलती दिखाई पड़ती हैं इस पर। एक ये रेखा है निम्न मंगल से ही निकली और राहु रेखा का रूप लेकर सन माउंट पर चली गई। तो ये रेखा जब भी होती है तो इस रेखा को तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर देखा जाता है। तकनीकी क्षेत्र से व्यक्ति कोई तकनीकी क्षेत्र में योगदान देकर व्यक्ति अपनी आजीविका चलाता है, अपना नेम फेम कर पाता है। तो ऐसी रेखा बहुधा देखा मैंने कि इंजीनियरिंग करने वालों के हाथों में होती है, या जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। बहुत सारे तकनीकी क्षेत्र हैं, बहुत बार जो टीचर वगैरह लोग होते हैं इनके भी हाथों में इस तरह की रेखाएं होती हैं। जो टेलरिंग वगैरह का काम करते हैं इनके भी हाथों में इस तरह की रेखाएं होती हैं। जो वकील का काम करते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनके हाथों में इस तरह की रेखाएं होती हैं। लेकिन वो राहु रेखा नहीं होती, वो एक अच्छी रेखा होती है। स्वरूप यही होगा, निम्न मंगल से निकलेगी, सन माउंट पर जाएगी, हो सकता है उच्च मंगल से निकले और बुध माउंट तक चली जाए, या उच्च मंगल से निकले सन माउंट तक चली जाए। ऐसी रेखाएं साधारण तौर पर जो मैंने जॉब के नाम गिनाए ऐसे लोगों के हाथ में होती है। तो इनके हाथ में रेखा वो है, लेकिन राहु रेखा का रूप ले लिया तो इसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा इनको जीवन में नहीं मिल पाया। उल्टे इस रेखा ने इनके स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो अब देखते हैं इनका चंद्र उभार अच्छा है, कोई विशेष सकारात्मक या नकारात्मक चिन्ह नहीं है, और कोई यात्रा वगैरह भी बहुत ज़्यादा इनके जीवन काल में मुझको दिखाई नहीं पड़ती। यात्रा रेखा तो है ही नहीं इनके हाथ में। अब इनकी भाग्य रेखा को अगर देखेंगे तो इस पार्ट को अगर देखा जाए तो ये माइंड लाइन का ही पार्ट है वैसे इस तरह से, लेकिन आगे जाके
ये भाग्य रेखा का भी रूप लेता हुआ इस तरह से कुछ अस्पष्ट सी भाग्य रेखा है इनकी, लेकिन जैसी भी इनकी भाग्य रेखा है यह बहुत अधिक तरक्की दिलाने वाली नहीं है। कन्फ्यूजन भरी भाग्य रेखा इनकी। एक तरह से देखा जाए तो मंगल पर्वत चंद्र पर्वत से ही निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई। गुरु को देखा जाता है अकाउंटिंग वगैरह के लिए भी गुरु को देखा जाता है, बैंकिंग क्षेत्र के लिए, अकाउंटिंग के लिए देखा जाता है। तो अब इस रेखा का परिणाम कुछ या फलादेश कुछ इस तरह से भी करा जा सकता है कि आफ्टर मैरिज इन्होंने इस अकाउंटिंग की जॉब को चालू किया होगा और लंबे समय तक ये जॉब कर रहे हैं। जब भी चंद्र से निकलेगी भाग्य रेखा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति घर से दूर होकर अपनी कोई जॉब या बिजनेस चालू करता है, या तो फिर उसके लाइफ में जब कोई फीमेल आती है, लेडीज आती है या उसकी शादी होती है, उसके बाद वो अपनी जॉब को चालू करता है। तो इनके साथ भी यही बात होगी, अवश्य ही इस जॉब को उन्होंने आफ्टर मैरिज ही चालू किया होगा, जो लंबे समय तक इस जॉब को इन्होंने किया और कर भी रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। अब इनका क्वेश्चन था कि रुपए पैसे भी नहीं टिकते हैं हाथों में, बहुत संघर्ष है लाइफ में। तो इनका अगर आप धन त्रिकोण देखेंगे तो धन त्रिकोण भी इनका अच्छा नहीं है, खुला हुआ, बहुत अस्पष्ट सा बना हुआ। तो फिर रुपया पैसा आता है, जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा जाने के रास्ते तैयार होते हैं। तो वो बात इनके साथ है कि इनका धन त्रिकोण बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है। इन्होंने बताया कि पिछले लॉकडाउन में इनकी सेहत को लेकर कोई प्रॉब्लम आई थी, वो बात भी इनके हाथ में दिखाई पड़ रही है। आप इस पार्ट को अगर देखेंगे तो ये इस ऐसी परिस्थिति को, ऐसे चिन्ह को, ऐसी रेखाओं पर, जीवन रेखा पर ऐसे चिन्ह को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर देखा जाता है। तो ये बात भी इनके साथ दिखाई दे रही है। इन्होंने और क्वेश्चन किया था कि आगे इनकी एज कितनी है या आगे कोई स्वास्थ्य समस्या वगैरह तो नहीं होगी। तो स्वास्थ्य समस्या इनको होगी आगे, ये आप देख सकते हैं पार्ट यहाँ पर। जब भी स्वास्थ्य रेखा टच कर दे लाइफलाइन को या काट दे लाइफलाइन को, ऐसी स्थिति में उस एज पर ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाती है। तो 57 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। आगे अगर बात करें तो 60 वगैरह के आसपास में इनको स्वास्थ्य की समस्या ज़रूर होगी। अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी हृदय रेखा को। तो गुरु माउंट का रुख है इनकी हृदय रेखा का इस तरह से, और इस हृदय रेखा का अगर आकलन करा जाए तो ऐसा आकलन दिख पड़ता है कि 30 वर्ष की आयु के बाद में इनकी लाइफ में संघर्ष अच्छा खासा हुआ। 30 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये रेखा डार्क दिखाई पड़ रही है, हृदय रेखा इनकी 30 तक तो ठीक ठाक सी है, उसके आगे इस रेखा पर दबाव बहुत है हृदय रेखा पर। तो फिर ऐसी स्थिति में निरंतर हृदय पर कोई ना कोई तनाव, दिल में कोई ना कोई तनाव दबाव रहा इनके आयु 30 के बाद, और वह दिखाई पड़ता है आगे भी लंबे टाइम पीरियड तक। अब इनकी अगर विवाह रेखा को देखें तो ये विवाह रेखा और ये स्टॉप लाइन, तो मैरिड लाइफ में कुछ तनाव वगैरह भी ज़रूर होंगे, वैचारिक मतभेद इनके मैरिड लाइफ में अवश्य ही होंगे। अब इस रेखा को कहते हैं फ्लर्टिंग लाइन, लेकिन इनकी फ्लर्टिंग लाइन ऊपर ही लटकी हुई है, नीचे नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसे लोग अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण तो रखते हैं, लेकिन सिर्फ देख सुनकर काम चला लेते हैं, उसके आगे बढ़ना ऐसे लोग पसंद नहीं करते। इस तरह से ऊपर लटकी हुई रेखा का यही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डीप में जाना ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं। आकर्षण होता है, देखते सुनते हैं बस, इसके अलावा और कोई बात आगे नहीं। माइंड लाइन देखेंगे तो माइंड लाइन पर भी दबाव तनाव आप देख सकते हैं। ये पार्ट तक तो कुछ ठीक ठाक सही है। बाल्यावस्था में भी
माइंड पर कुछ दबाव दिख पड़ता है इनके, ये डार्क वाला भाग, लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक ठीक ठाक सा था, आगे फिर वही दबाव, फिर वही तनाव, और चंद्र पर जाती हुई इनकी माइंड लाइन। एक ब्रांच हालांकि मंगल की तरफ भी है, लेकिन उतनी स्पष्ट दोनों नहीं है, ना मंगल की तरफ जाती हुई इनकी माइंड लाइन, ना ही मून माउंट की तरफ जाती हुई इनकी माइंड लाइन। दोनों ब्रांच में स्पष्टता उतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक उपाय है बहुत अच्छा, इनके हाथ में है ये विद्या रेखा, और इनकी माइंड लाइन जारी है मून माउंट की तरफ, भले ही अस्पष्ट रूप से सही। तो जब भी ये कभी दबाव में हो या तनाव में हो, तो यह उपाय कर सकते हैं कि जो भी इनकी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, मान लीजिए इनको घूमना पसंद है, या गाना पसंद है, या डांस करना पसंद है, जो भी इनकी क्वालिटी है इनके भीतर में, जब भी ये कभी दबाव में या तनाव में हो, तो यह इस आर्टिस्टिक क्वालिटी में अपना समय बिताएं, तो वह दबाव तनाव निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। इस तरह का उपाय मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, और उनके जीवन में सेटिस्फेक्शन भी ज़रूर आया है। तो इनको भी ये मैं सलाह देना चाहूँगा। अब इनकी देखते हैं लाइफ लाइन की अच्छी है, लंबाई अच्छी है, अच्छी खासी एज भी इनकी हो चुकी है, आगे भी इनकी उम्र ज़रूर बनी है। इनकी सभी मेजर लाइनों की लंबाई ठीक ठाक सी लंबाई है, तो आयु भी ऐसे व्यक्ति की ठीक ठाक सी ही होती है। आज के तनाव भरे दबाव भरे जीवन में अगर कोई 60 की भी एज क्रॉस कर लेता है, 60 साल से ज़्यादा कोई व्यक्ति जी पाता है, तो उसको भी दीर्घायु की श्रेणी में ही रखा जाता है। अब इनके हाथ में एक बनता है क्रॉस भी, जिसको कहते हैं राहु पर्वत का क्रॉस। ये क्रॉस जब भी व्यक्ति 40 साल का होता है, उसके बाद में संघर्ष बढ़ा देता है। ये क्रॉस लाइफ में संघर्ष के साथ लाभ भी होता है ऐसे लोगों को, जब भी क्रॉस बन जाता है। और ऐसे लोगों का जो नॉलेज होता है, गुप्त विद्या के प्रति भी कोई नॉलेज हो सकता है, या बहुत बार ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय भी एक्टिवेट रहती है, सामने वाले को अच्छे तरीके से जानना समझना ऐसे लोगों के नेचर में होता है। बहुत बार ऐसे लोगों को जो सपने वगैरह आते हैं, वो भी सच हो जाते हैं। अब जो इनका क्वेश्चन था कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये है इनका केतु। केतु पर कोई शुभ चिन्ह नहीं है, और केतु का उभार भी अच्छा नहीं है। ये रेखा भी यहाँ पर कुछ निगेटिव होकर ही चल रही है, लाइफ लाइन। तो ऐसी स्थिति में केतु शुभ परिणाम अपने नहीं देता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर कोई न कोई अड़चन ज़रूर आएगी, ये बात मैं कह सकता हूँ इनका केतु माउंट देख के। साथ ही ये रेखा भी इसी फील्ड में काम करती है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ मिलने में व्यक्ति को दिक्कत आती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी रुकावट हो जो आपके जीते जी हल ना हो सके, आपके बाद ही जो उसका होना होगा वो होगा, लेकिन आपके जीते जी उस तरह से कुछ नहीं होगा जैसा कि आप सोच रहे हैं। कुछ इस तरह से भी ऐसी रेखाओं को, ऐसे चिन्हों को देखा जाता है। अब ये देखिए आप इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक बात सबसे बड़ी जो समान है, इनके बुध फिंगर पर ये धन पोर पर 2 पोरों का निर्माण होना, जो रुपये पैसे के लिए संघर्ष को बढ़ाता है। रुपया पैसा हाथ में टिकने नहीं देता है। तो ये एक अच्छा चिन्ह इनके हाथ में नहीं है, और बिल्कुल अच्छा चिन्ह नहीं है। और अगर समानताओं को देखें तो गुरु फिंगर इस हाथ में भी शॉर्ट, लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल नहीं, और हिम्मत मेहनत साहस ज़्यादा, कई गलत डिसीजन लिए लाइफ में इन्होंने, वो दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। शनि फिंगर में ये आड़ा कट उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। तो दिमाग ही इतना ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि विचार ही इतने ज़्यादा नहीं आते इस तरह के कुछ धन संबंधी मामलों में। उस दिशा में माइंड काम ही नहीं करता, कुछ इस तरह से कह सकते हैं इस फिंगर को देखकर।
दोस्तों, मैं सैकड़ों सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में आ जाएगी तो फिर उनके परिणाम भी निश्चित रूप से मिलते हैं लाइफ में। अब वो रेखाएं शुभ है या अशुभ है तो उस कैटेगरी के परिणाम भी ज़रूर होते हैं। इनके जिस तरह के दोनों हैंड है, हैंड का साइज है, हैंड का कलर है और उंगलियों की बनावट है, तो ऐसी स्थिति में होता यही है कि व्यक्ति की सीमित सोच हो जाती है, सीमित संसाधन हो जाते हैं और एक लिमिट के आगे व्यक्ति बढ़ नहीं पाता। मस्तिष्क के विचार जो होते हैं वह नेम फेम और धन की दिशा में उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाते जब ये आड़े कट के निशान आ जाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह संघर्ष भरा हाथ है। संघर्ष किया इन्होंने लाइफ में अपने ज़्यादा, और आने वाले दिनों में भी संघर्ष से ये बच नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।